अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं डॉट बास्केट 2 रंगों के। देखिए कुछ इस तरह बनने के बाद आपको इस तरह का बास्केट मिलेगा। अंदर से आप देखिए इतना ज़्यादा स्पेस है, इतनी ज़्यादा जगह रहने से आप ज़्यादा चीज़ें इसमें ले सकते हो। और मैंने एकदम सफाई से बनाया है तो आपको अंदर एकदम क्लीन नज़र आ रहा है। कहीं पर भी वायर छूटा हुआ नहीं है और अच्छी तरह से बास्केट बना है। देखिए इतना ज़्यादा जगह है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप इसमें ले जा सकते हो। ये मैंने सफ़ेद और नीला 2 रंगों से ये बास्केट तैयार किया है। इसका साइज़ मीडियम कहलाएगा, 2 रोल वाला बास्केट है ये। और मैंने ये रनिंग वायर से ही बनाया है, मतलब नॉर्मल बेसिक नॉट बास्केट है ये। पिछली बार हमने क्रॉस कट वाले बनाए थे, अब मैंने वही बास्केट को रनिंग वायर से बनाया है। आज हम सीखेंगे कि ये कैसे बनाते हैं। हर तरह से देखने में बेहद सुंदर नज़र आ रहा है। इसके हैंडल भी अच्छे खासे लग रहे हैं। देखिए, चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है, या पुट्टी जिसे आप कहते हो। 2 रंगों की वायर की ज़रूरत है, 2 रोल। मैंने यहाँ सफ़ेद और नीला रंग का वायर लिया है। आपको पहले दोनों रंगों के वायर को काट कर रख लेना है। इस तरह से आप माप लीजिए। ये है 12 सेंटीमीटर का स्केल। इस 12 सेंटीमीटर के स्केल में मुझे 1 फीट मिल रहा है ना, तो इस तरह से 1 फीट के वायर को आप माप कर मोड़ लीजिए। ये 3 भागों में मैंने मोड़ा है। अब ये चौथा भाग, ये 5वां, ये छठा, देखिए लगभग आपको 6.5 फीट लेना है। मैंने 6.5 फीट का वायर लिया है। इसी तरह से मैं नीले रंग का वायर भी माप लेती हूँ, क्योंकि मैंने सफ़ेद वायर माप कर रख लिया है ना, तो वही 6.5 फीट का ब्लू रंग का यानी नीले रंग का वायर भी मैं माप कर काट लेती हूँ। कुछ इस तरह बचे हुए वायरों को आपको बंडल बनाकर रख लेना है। ये है मेरे सारे वायर जो मैंने काट कर तैयार रखे हैं, 6.5 फीट के। इसमें नीले रंग का वायर और सफ़ेद रंग का वायर मैंने काट लिया है और बचे हुए को मैंने रोल में बांधकर अलग रख दिया है। इस तरह से आपको काट कर रखने से आसानी होगी। ये मैं आपको खोल कर बताती हूँ। आपको यहाँ पर सफ़ेद रंग के वायर 13 काट लेने हैं और नीले रंग के वायर 12 काट लेने हैं। ध्यान से सुनिए, 13 वायर सफ़ेद के और 12 वायर नीले रंग के 6.5 फीट के मैंने काट कर रख लिया है। ये अब मैंने पहले सफ़ेद रंग के रनिंग वायर से शुरू कर रही हूँ। रनिंग वायर जो रोल यानी बंडल से जुड़ा हुआ वायर है, उसे हम रनिंग वायर कहते हैं। अब जो मैंने पहले वायर काट के रखे थे सफ़ेद के 6.5 फीट वाले, वो एक ले रही हूँ और उसका 2 भाग यानी बीच का भाग निकाल कर मोड़ लेती हूँ। जिस तरह से आपको एक लूप बनकर तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ हमें बंडल से उठाया हुआ रनिंग वायर को उसके साथ रख के मापना है। देखिए कुछ इस तरह। अब इसमें से मुझे थोड़ा सा यानी पाव फीट जैसे कि आप कह सकते हो 3 से 4 मैंने कम कर लिए हैं, वहाँ से आपको मोड़ लेना है।
3 से 4 सेंटीमीटर कम लिया है मैंने। और अब एक लूप के साथ जो रनिंग वायर है उसके ऊपर मैं जो वायर काट कर रखी थी 6.5 फीट का वो डाल देती हूँ। नीचे वाला हिस्से को मैंने ऊपर किया है और खुरदरा वाला भाग है, उस खुरदरे वाले भाग वाले वायर को लेकर आपको इसके अंदर डालकर लूप में से निकालना है। आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हो, हमने ऐसे नॉट्स आसानी से बनाए हैं। ये पहला नॉट आपका तैयार है। रनिंग वायर का जो हिस्सा शुरू किया था वो आपके लेफ़्ट तरफ होगा और राइट तरफ में आपका रनिंग वायर होगा। इस तरह से आपको रख लेना है। और जो ऊपर और नीचे के वायर है वो वही वायर है जो आपने काटे थे। अब अगला फुल इसके बाद आप जोड़ेंगे। उसके पहले आपको माप कर देख लेना है कि दोनों तरफ से माप बराबर है या नहीं। कुछ इस तरह से, अगर ऊंचा नीचा हो तो आपको एडजस्ट करना है और उसे ठीक कर देना है। देखिए ये थोड़ा नीचे छोटा है और एक बड़ा है, तो आपको उस वायर को एडजस्टमेंट कर कर सही कर देना होगा। ये देखिए मैंने यहाँ से ऊपर से लूज़ किया है और नीचे से खींचती हूँ तो अब हो गया है बराबर। वरना आप बास्केट आपका ऐसा बनेगा जहाँ पे आपको वायर ऊपर नीचे यानी कम ज़्यादा मिलेगा। इसलिए आप शुरुआत में ही इसे बराबर देख लीजिए। अगला वायर मैंने लिया है वही 6.5 फीट का जो मैंने काट के रखी थी। 12 वायरों में से एक वायर नीले रंग का, उसको 2 हिस्सों में मैं मोड़कर बीच वाला भाग एक लूप बनाकर, देखिए इस तरफ मैंने रनिंग वायर को छोड़ा था। ये है मेरा जो बंडल से जुड़ा हुआ वायर है, वो वहीं पे मैं जोड़ रही हूँ लूप बनाते हुए। इसके अंदर नीले रंग के लूप को बिठा रही हूँ। इसे नीचे से ऊपर लिया है और खुरदरा वाले भाग को मैंने अंदर लेकर बाहर आ रही हूँ। अब खींचते हुए टाइट कर लीजिए, बस ये देखिए बन गया। इसी तरह से आपको जोड़ते चले जाना है। आप ध्यान दीजिएगा कहीं बड़ा छोटा हो तो उसे एडजस्ट कर लीजिए। पहला हमने सफ़ेद जोड़ा है, दूसरा नीला, तो दोबारा हमें सफ़ेद ही जोड़ना है। याद रखिए एक के बाद एक आपको बारी बारी में रंग बदला बदला कर जोड़ते चले जाना है। बेहद आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आपको विधि समझाई है बास्केट बनाने की। आप भी ज़रूर कोशिश कीजिए बनाने। कहीं आपको कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। फिर दोबारा मैं नीले रंग का वायर लेकर जोड़ रही हूँ। आप दोबारा पहला लाइन जब आप बना रहे हो ना, जब वायर जोड़ रहे हो, तब आपको थोड़ी जो गांठ यानी आपके जो नॉट्स बन रहे हैं वो ढीले ही होंगे। जैसे ही आप उसके ऊपर और नीचे के लाइंस जोड़ दोगे तब आपके नॉट्स को आपको टाइट कर लेना है। शुरुआत का जो पहला लाइन है वो थोड़ा ढीला ही बनता है, ध्यान दीजिएगा। आप ज़्यादा खींचते ही ना रह जाएं। देखिए मैंने अल्टरनेट यानी एक के बाद एक बदली बदली कर कर वायरों को जोड़ते चली जा रही हूँ। सफ़ेद से मैंने शुरुआत की थी, सफ़ेद रंग के वायर के बाद नीला, फिर सफ़ेद और फिर नीला रंग, और अब मैंने दोबारा सफ़ेद रंग को जोड़ दिया है कुछ इस तरह। एक नॉट से दूसरे नॉट के बीच में गैप ना हो, इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और अच्छे नोटिफिकेशंस के अच्छे वीडियो देखने मिले। देखिए इस तरह से मैं जोड़ती चली जा रही हूँ। खासकर हिंदी में वीडियो है आपके लिए तो आपको आसानी होगी। जो लोग हिंदी भाषा में चाहते थे उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक होगा। जिन लोगों को क्रॉस कट में वायर वेस्ट हो रहा है या ऐसा सोचते हैं वो लोग
रनिंग वायर वाले ये नॉर्मल बास्केट बना सकते हैं, जिसमें ज़्यादा वायर वेस्ट नहीं होता। देखिए इसी तरह से मैं बदला बदला कर रंगों को जोड़ती चली जाऊंगी। मैं पूरा कर कर आपको बताती हूँ। देखिए मैंने अब पहला लाइन जोड़ लिया है, सफ़ेद ब्लू। ये है शुरू का जहाँ वायर, ये देखिए रनिंग वायर जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ से होते हुए मैंने पूरा एक लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब मेरे पूरे 13 वायर सफ़ेद के जुड़ चुके हैं। देखिए ये रनिंग वायर से जुड़ा है। 13 वायर मैंने सफ़ेद के जोड़े हैं और 12 वायर मैंने नीले रंग के जोड़ दिए हैं। अब मैं दोनों को एक साथ लेते हुए माप कर काट लूँगी। इसी पैटर्न में मैंने बनाया है, एक वाइट एक ब्लू, जैसे आप देख रहे हो, एक सफ़ेद एक नीला। अब मैं माप कर जहाँ तक काट लेती हूँ। अब मैंने रनिंग वायर काट लिया है। अब मेरा पहला लाइन जो है सफ़ेद का था, तो दूसरा लाइन मेरा नीले रंग के रनिंग वायर से बनेगा। अब मैंने दूसरा लाइन बनाने के लिए नीले रंग का रनिंग वायर इस्तेमाल किया है, और जो है शुरू किया था उसी के साथ आपको माप लेना है। देखिए इस तरह से नीले रंग के वायर को मैं मापते हुए पहले नॉट तक ले आती हूँ, और यहाँ पे मैं नया लूप बनाकर नीले रंग के वायर से नॉट्स बनाने शुरू कर रही हूँ। वही प्रक्रिया आपको दोहरानी है जैसे कि आपने पहले लाइन में बनाई थी। अब आप इसे टाइट करते चले जा सकते हो, क्योंकि पहले लाइन से ढीले जो नॉट्स थे वो भी अब टाइट हो करने हैं आपको। इसलिए जब आप बना रहे हो नीचे के वायर्स को भी आप पहले रंग के टाइट करते हुए ही ऊपर के नॉट्स को बनाते जाइए। देखिए इस तरह से ये जुड़ता चला जाएगा। देखिए अब हमारा ब्लू नीले रंग का नॉट बन गया। इसी तरह से आप आसानी से जोड़ते चले जा सकते हैं। पहला लाइन जोड़ते वक्त आपको थोड़ी देरी होगी, क्योंकि आपको दोनों तरफ के वायरों को बराबर माप कर एडजस्ट करना है। लेकिन दूसरे और जो बाकी के लाइन्स आप जब जोड़ते चले जाओगे तो आसानी से जुड़ता चला जाएगा और आपका बेस बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बन रहा है। देखिए बेहद आसान है। जो बिगनर्स है, जो अब शुरू में बना रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए मैं अब इसी तरह से पूरे लाइन को जोड़ती चली जाऊंगी और आपको पूरा जोड़कर बताती हूँ। आखिरी तक आप पूरा जोड़ लीजिए। मैंने देखिए दूसरा लाइन ख़त्म कर लिया है जोड़कर। कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। दूसरा लाइन मैंने जोड़ लिया है। अब आपको उन दोनों को माप कर काट लेना है। अब जो हमारा ब्लू रनिंग वायर है उसे आप उस सफ़ेद वायर के बराबर में रखते हुए माप कर काट लीजिए। तो आपके जो सेंटर का लाइन है बीच वाला, उसके ऊपर का एक लाइन अब तैयार हो चुका है। अब जैसे कि आप देख रहे हो, हमने नीले रंग के वायर से ख़त्म किया है, तो अगला होगा सफ़ेद रंग का वायर। इसी तरह से प्रक्रिया दोहराते हुए आपको माप कर इसके ऊपर वाला लाइन बनाना है। इसमें कोई बदलाव नहीं आएंगे। उसी तरह से आपको लूप बनाते हुए जोड़ते चले जाना है। आप देख सकते हो कि पहले लाइन में जो आपने सेंटर वाला लाइन बनाया था, जहाँ पे हमने सफ़ेद रनिंग वायर का इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे आपको प्योर नॉट वाले पूरे सफ़ेद में ही मिले हैं। यानी एक प्योर नॉट, एक मिक्स नॉट, प्योर नॉट मिक्स नॉट ऐसे मिले हैं सफ़ेद रंग के। दूसरे लाइन में जहाँ आपने नीले रंग के रनिंग वायर का इस्तेमाल किया था, वहाँ पे आपको ब्लू नीले रंग के प्योर नॉट्स मिले थे। अब तीसरे रंग को भी आप तीसरे लाइन में फिर से दोबारा सफ़ेद रंग के प्योर नॉट्स मिलेंगे। इसी तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। यानी सेंटर लाइन से ऊपर 5 लाइन और सेंटर लाइन से नीचे 5 लाइन आपको बनाना है। देखिए मैंने सेंटर लाइन से ऊपर के 5 लाइन बनाकर तैयार कर लिए हैं।
कुछ इस तरह नज़र आएंगे। आपको रंग बदला बदला कर लेना है, अल्टरनेट, जैसे कि सफ़ेद फिर नीला, सफ़ेद फिर नीला, याद रखिएगा। अब सेंटर लाइन के ऊपर का जो 5वां लाइन है वहाँ पे मैं रनिंग वायर को काट देती हूँ। अब हमारे हो चुके हैं पूरे कुल मिलाकर 6 लाइन, सेंटर लाइन को मिलाते हुए या बीच के लाइन को। अब मैं इसे घुमाकर सेंटर लाइन के ऊपर के हिस्से के 5 लाइनों को बनाने वाली हूँ, जिससे कि हमारा नीचे का 5 लाइन बन चुका है। तो अब उसी तरह से वही प्रक्रिया दोहराते हुए आपको ऊपर के 5 लाइन भी बनाने हैं, जिससे आपके कुल मिलाकर हो जाएंगे 11 लाइन। आपका बेस बनकर तैयार होगा। अच्छा खासा चौड़ा बेस मिलने से आप ज़्यादा सामान मार्केट के लिए या किसी भी चीज़ के इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ इस तरह से आप बनाते चले जाइए। बनने के बाद बहुत सुंदर शानदार बास्केट बनकर तैयार होता है। ये बास्केट आप रीयूसेबल है, यानी आप दोबारा दोबारा इसका इस्तेमाल कर सकते हो, पानी में धोकर रख सकते हो, और ये आपको लाइफ लॉन्ग यानी ज़्यादा दिन तक काम आ सकता है। इसलिए इस लॉकडाउन के दौर पर आप घर बैठे टाइम पास की तरह भी बना ले सकते हो और आप वक्त भी निकल जाएगा। इसी तरह से एक बास्केट भी बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, अब मैं ये आखिरी तक बना रही हूँ। इसी तरह से मैं पूरी सेंटर लाइन जो है उसे गांठ मार कर रख लीजिएगा, ताकि आपको निशान मिल जाए कि ये आपका बीच का लाइन है, जिसके ऊपर आपको 5 लाइन और उसके नीचे आपको 5 लाइन बनाने हैं। सेंटर लाइन दिख रहा है आपको, उसके नीचे आपके 5 लाइन बने हैं ना। एक, दो, तीन, चार, 5 लाइन बने हैं। इसी तरह से सेंटर लाइन के ऊपर भी आपको सेम टू सेम 5 लाइन बनाने हैं। ये मैं आपको बनाकर तैयार कर कर दिखाती हूँ, ताकि आपका ज़्यादा वक्त ना बर्बाद हो। देखिए, ये बनकर तैयार है हमारा बेस। सेंटर लाइन के ऊपर भी हमने 5 लाइन बनाकर तैयार कर लिए हैं। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये हमारा सेंटर लाइन, जिसके ऊपर 5 और नीचे 5 लाइन तैयार है। अब हमें वो रनिंग वायर को काट देना है। तो आपके बेस के कुल मिलाकर हो जाएंगे 11 लाइन। अब मैंने रनिंग वायर को काट दिया है। अब हमें इसके बाद और वायर जोड़ना नहीं है बेस के लिए। आपका बेस तैयार है। अब मैं पूरा एक तरफा कर लेती हूँ वायर को, ताकि हमारा बास्केट आगे बन पाए। कुछ इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हो, आखिरी में हमने ब्लू रंग के वायर से ख़त्म किया है। देखिए, नीले रंग का वायर से ख़त्म हुआ है ना, तो हमें अगला लेना है सफ़ेद रंग का वायर। ये सफ़ेद रंग का रनिंग वायर मैंने उठा लिया है। अब यहाँ से आपको शुरू में, जब आप आगे का बास्केट बना रहे हो, तो आपको 3-4 नॉट्स छोड़ते हुए शुरू करना है। देखिए, कुछ इस तरह 1, 2, 3 मैंने छोड़ दिया है, और तो आपको उसी से अंदर वायर को इंसर्ट कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरह तीसरे नॉट के नीचे के भाग से हम वायर को डाल देते हैं। धीरे धीरे से आप डालिए, आराम से चला जाता है। अंगूठे से आप पकड़ते हुए डालोगे तो आसानी से वो वायर पलटे बगैर ही चला जाएगा। जितना ज़्यादा आप दूर तक डाल सकते हो, उतना आप बास्केट मजबूत हो जाएगा। देखिए, इस तरह से। अब जैसे कि हमने तीसरे लाइन में यानी तीसरे नॉट में डाला है, तो हमें चौथे नॉट के ऊपर से शुरू करना है। ध्यान रखिएगा, यदि आप चौथे नॉट पर डालोगे तो 5वें नॉट से शुरू कीजिएगा। देखिए, अब आपका रनिंग वायर को बाहर निकाल लीजिए और यहाँ से
अगले नॉट से बास्केट बनाने की विधि शुरू करिए। देखिए यह है चौथा वाला वायर नॉट वाला वायर, जिससे मैं बेस के ऊपर की पहली लाइन शुरू कर रही हूँ। पहला राउंड बेस में हमने सारे लाइंस बनाए थे 11। अब इसके ऊपर हम राउंड बनाएंगे, यानी कि ये गोल फिर कर आएगा ना, ताकि आपका टोकरी ऊपर चढ़ेगा। देखिए इस तरह से आपको जोड़ लेना है। तो ये पहला राउंड है। इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। पूरा एक राउंड सफ़ेद रंग के वायर से ही बनेगा। इसी तरह से बनाते चले जाइए। पहला राउंड पूरा सफ़ेद रंग के वायर से ही हमें बनाते चले जाना है। बहुत आसान है। बनाकर आप छोटे बास्केट भी बनाकर आप कोशिश कर सकते हो। आप मेरे और भी वीडियोस देखकर बास्केट बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं उस लाइन के आखिरी में आ चुकी हूँ। जो लाइन से मैंने शुरू किया था उस लाइन के आखिरी नॉट पर हूँ। इससे ये वाली मतलब एक कोना अब मैं आकर पहुँच गई हूँ। देखिए यहाँ से मैंने शुरू किया था चौथे नॉट से, वहाँ से होते हुए मैं आखिरी नॉट पे यहाँ आई हूँ। अब मुझे कॉर्नर टर्न करना है, यानी हमारा किनारा कोना जो है उसे मोड़ना है, जिससे आपका बास्केट ऊपर चढ़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आगे चलता रहेगा। अब देखिए हमें कैसे कोना मोड़ना है। इसके अगले वायर को लेते हुए आपको बस कंटिन्यू करते चले जाना है। बेहद आसान है। कसकर पकड़कर आपको वायर को करना है ताकि आपका कॉर्नर अच्छी तरह से टर्न हो जाए। देखिए बस इतना ही है। देखिए 3, अब आप देखोगे गौर से तो त्रिकोण नज़र आएगा बीच में, 3 फूलों के 3 नॉट्स के बीच में त्रिकोण नज़र आ रहा है ना, तो ये आपका पहला कॉर्नर टर्न हुआ है। पहला कोण आपने मोड़ लिया। इसी तरह से आपको कंटिन्यू करते चले जाना है। चारों कोनों को आपको इसी तरह मोड़ना है। इसमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दूसरे वायर को नहीं मिलाना है, बस बनाते चले जाइए। देखिए अब मैंने ये लाइन पूरा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं दूसरा कोना मोड़ रही हूँ। इसके बाद आपको कहीं कोई वायर काटना नहीं है, क्रॉस कट की तरह कहीं कोई वायर जोड़ना नहीं है। आसानी से आप बनाते चले जाइए रनिंग वायर के साथ। इसी तरह से हम पहले की तरह दूसरा कोना भी मोड़ेंगे। देखिए कंटिन्यू करते चले जाना है, जिससे अपने आप आपका कोना मुड़ जाएगा। बस वो कोना मोड़ते समय आप वायर को टाइट रखते हुए ही नॉट बनाइए। ये आपका दूसरा कोना मुड़ गया है। जैसे ही आपको ये त्रिकोण नज़र आता है 3 नॉट्स एक तरह, तो यही है आपके कोने। चारों कोनों को इसी तरह से बना देना है। अब मैंने जो सेंटर के वायर को गांठ मार कर रखे थे वो मैंने खोल दिए हैं। जैसे ही आपका बेस बनकर तैयार हो जाता है खोल दीजिए। देखिए दूसरा कॉर्नर के बाद मैं बनाती चली जाऊंगी तो तीसरा और चौथा कॉर्नर भी मोड़ दूंगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मुझे सब्सक्राइब कर कर सपोर्ट कीजिए। मैं आपके लिए और भी अच्छे नए वीडियोस बनाकर अपलोड करती रहूँगी। किस तरह का बास्केट आपको चाहिए उस तरह का बास्केट मैं आपको बनाकर बताना चाहूँगी। आपको बेहद पसंद आएगा। जैसे ही आप बनाकर ख़त्म करते हो आप पसंद करोगे कि हाँ हमने भी ये बना लिया है। ये जो साउथ इंडियन की जो बनाने की जो ट्रेडिशनल चलती आ रही है, यह आप लोग भी घर बैठे बना सकते हो। अच्छा खासा हैंडमेड हाथ से बना हुआ आपको बास्केट मिल जाएगा।
कुछ लोग इसे पुट्टी कहते हैं, कुछ लोग टोकरी या कुछ लोग जंबिल भी कहते हैं। बनकर तैयार होने पर बेहद शानदार लगता है। ज़रूर कोशिश कीजिए बनाने की। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा और आप आगे कैसे वीडियोस और किस तरह के बास्केट के चाहते हो। और भी मेरे कुकिंग वीडियोस है, उसे भी आप इसमें देख सकते हो। ये हमें पूरा लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है, तब अगर तीसरा और चौथा कोना भी मुड़ जाएगा। जिस तरह से हमने पहले और दूसरे कोने को मोड़ा था, ठीक उसी तरह। जैसे ही चौथा कोना मुड़कर मैं जहाँ पे शुरू करी हूँ वहाँ तक आकर आपको बताती हूँ। यहाँ तक बना दीजिए। ये देखिए मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैंने चारों कोनों को मोड़ दिया है। तीसरा, ये चौथा कोना मुड़ चुका है। अब आगे देखिए आपको क्या करना है। ये पहला राउंड आपका ख़त्म होने को आया। नज़दीक से देखिए, यहाँ से हमने शुरू किया था ना, वहाँ पर हम आ पहुँचे। देखिए अब जैसे ही आपका पहला राउंड ख़त्म हुआ तो आपको लैडर नॉट डालना है, यानी सीढ़ी वाली नॉट डालनी है। सीढ़ी जैसे आप कहते हैं लैडर इंग्लिश में, उस तरह का सीढ़ी बनाना है ताकि वो ऊपर चढ़ सके। देखिए जहाँ से आपने शुरू किया था उसको थोड़ा ढीला कर लीजिए और इसे ऊपर की ओर थोड़ा खींच लीजिए, उस लूप को ढीला करते हुए कुछ इस तरह। और जो आपका रनिंग वायर है, देखिए ये वाला, इसे आपको मोड़ लेना है कुछ इस तरह। और जो आपने ढीला किया था उस लूप के अंदर से होते हुए इस रनिंग वायर के लूप को बाहर निकालना है। और जो इसकी जो वायर है, जिस फूल को आपने पहले ढीला किया, उसको इसके अंदर से होते हुए बाहर निकालना है। बस इतना आसान है। धीरे से आप इसे पहले खींच लीजिए नीले रंग के वायर को, और फिर आपका जो टाइट होने पर रनिंग वायर है उसे भी नीचे से खींच दीजिए। देखिए बस ये बन चुका है आपका लैडर नॉट, यानी सीढ़ी वाली नॉट। सीढ़ी इसलिए कहा गया है कि अगले पायदान मतलब अगले राउंड पर आप चढ़ोगे। अब आप बराबर बन चुका है, आप देख सकते हो। अब हमें इस तरफ फिरा लेना है दूसरी तरफ, और यहाँ से हमें अगले रंग के वायर यानी नीले रंग के रनिंग वायर से शुरू करना है। ध्यान रखिए, एक तरफ हमें सफ़ेद रंग के वायर और दूसरे तरफ नीले रंग के वायर से। अब इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे जैसे हमने सफ़ेद वायर के साथ किया था। तीसरे फूल के अंदर से तीसरे नॉट्स में हमने वायर को इंसर्ट कर दिया था, उसी तरह से इंसर्ट कर लीजिए। ये रनिंग वायर होने की वजह से आपको दोनों तरफ से डॉट बास्केट बनाते समय दोनों तरफ रनिंग वायर और दोनों तरफ लैडर नॉट बनाते हुए ही बनाना है। ऐसे बनाने पे ही आपको डॉट बास्केट मिलेगा, यानी वो जो इमली की बीज की तरह जो आप नज़र आ रहा है एक एक रंगों के, वैसे आपको प्योर सफ़ेद, मिक्स नॉट और प्योर नीले रंग के मिलेंगे। देखिए ये मैंने तीसरे वाले लाइन में डाल दिया है। अब इसी तरह से हमें बाजू के चौथे वाले नॉट के ऊपर से बनाने शुरू करना है। देखिए कुछ इस तरह। ये बाजू में चौथा नॉट है, वहाँ पे मैं बनाने शुरू कर रही हूँ। मेरा दूसरा राउंड अब शुरू हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले राउंड में हमने सफ़ेद रनिंग वायर से बनाया था, अब ये दूसरे राउंड हमें नीले रंग के वायर से बनाना है। वही प्रक्रिया दोहराते हुए आपको बनाते चले जाना है। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। यदि आपको कुछ ना समझ में आया है तो वीडियो पॉज कर कर रिवाइंड कर कर देख लीजिए। मेरा वीडियो लंबा होने का कारण यही है कि आपको विस्तार से समझा रही हूँ। कहीं पे भी आपको कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं
अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। देखिए अब ये शुरू कर लिया है मैंने नीले रंग के वायर से दूसरा राउंड। इसी को मैं पूरा करती चली जाऊँगी जब तक वो राउंड ख़त्म होकर जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ तक ना आ जाऊँ। अब इस तरफ आप देखोगे कि हमने सफ़ेद रनिंग वायर को रखते हुए बनाया है ना। जैसे ही नीले रंग के वायर की तरफ ख़त्म होता है तो आपको सफ़ेद रंग शुरू करना है। देखिए कुछ इस तरह हमारा बास्केट बनकर तैयार है। मैंने बदली बदली कर कर एक एक राउंड को ऊपर चढ़ा दिया है, तो जिससे आप देखोगे ये मेरा आखिरी लाइन है जो मुझे सफ़ेद कलर के रनिंग वायर से मिला है। अब ये मैं ख़त्म कर कर आपको बताती हूँ। याद रखिए एक तरफ आपको सफ़ेद रंग वाले वायर रनिंग वायर से एक राउंड ख़त्म कर कर दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ नीले रंग के वायर से एक राउंड ख़त्म कर कर फिर पहले वाले सफ़ेद रंग वायर पर आना है। बदला बदला कर अल्टरनेट तरीके से एक एक राउंड को आपको ख़त्म करना है। रनिंग वायर को उसी में जुड़ा रहने दीजिएगा, काटिएगा नहीं जब तक आप पूरा बनाकर ख़त्म ना कर लो। और भी बहुत सारे बास्केट वीविंग के मेरे हिंदी के वीडियोस हैं, उन्हें देखने के लिए आप सब्सक्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। मेरा लिंक है, आप क्लिक कर कर और वीडियोस देखकर बास्केट्स बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि हम मोटिवेशन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए ताकि आपको और नए अच्छे वीडियोस मिले। और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे। इसी तरह से आपको बनाते चले जाना है। आप इस तरीके से बनाने पे ही आपको आपका मनचाहा बास्केट बनकर तैयार मिलेगा। मेरे और भी वीडियोस है जिसमें आपको क्रॉस कट बास्केट मिलेंगे। जिन लोगों को रनिंग वायर बास्केट ना बनाना है वो लोग क्रॉस कट बास्केट भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पर ख़त्म कर चुकी हूँ मेरा आखिरी राउंड जो मैंने बनाया है। तो हमें यहाँ पर ख़त्म करते समय दोबारा एक लैडर नॉट डालकर ही ख़त्म करना है ताकि एक समान नज़र आए। अब आप देखो एक और बार जिस तरह से मैंने ये लूज़ कर लिया है। पहला नॉट जो शुरू करते हैं ना हम लोग वो राउंड का पहला नॉट, और रनिंग वायर को हमें लेफ़्ट हैंड से फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह, और इसके अंदर डालकर लूप बाहर निकालते हुए इस वायर को अंदर से निकाल दीजिए। ये रहा आपका लैडर नॉट। अब धीरे से इसे खींचकर टाइट कर दीजिए। इसी तरह आपका देखिए रनिंग वायर भी आप खींच लीजिए, बस तैयार है। अब हो गया एक समान। अब हमारी टोकरी बनकर तैयार हो चुकी है क्योंकि वो जो ऊपर के जो वायर्स बचे हैं इसके ऊपर आप और लाइन नहीं बना पाओगे क्योंकि छोटे, देखिए जैसे आप देख सकते हो इतने छोटे वायर बच जाए तो आपको वहीं पे रोक लेना है। जैसे ही आपको कोई भी एक वायर भी इतना छोटा नज़र आ जाए तो आप वहीं रुक जाइए, ना कि और भी बड़े वायर है लंबे तो आप कंटिन्यू करें तो वो सही नहीं होगा। तो आपको अंदर भी वायर डालना है ना, इसलिए आपको जैसे ही एक छोटा वायर मिल जाए वहीं पे रुक जाना है। ये रनिंग वायर को मैं अब सफ़ेद वाले काट रही हूँ। बचे हुए रनिंग वायर से आपको हैंडल बनाना है। देखिए मैंने काट लिया है और इसी तरह से ये अलग हो गया। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वहाँ पर आपका ब्लू रंग का रनिंग वायर जुड़ा हुआ होगा नीले रंग का, जहाँ पर आपने देखिए यहाँ पे ख़त्म किया था उसे भी आपको निकाल कर लैडर नॉट से आपने ख़त्म किया था ना,
उसे भी काट लेना है। देखिए ये रनिंग वायर इसमें जुड़ा था, इसे भी आपको थोड़ा से छोड़कर काट देना है। यहाँ पर आपके पूरे 21 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। आप गिनकर देख सकते हो। हमने हमारा बास्केट पूरा तैयार कर चुके हैं। अभी और थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन जो हमारे राउंड्स थे ना, बेस बनाने के बाद 11 लाइन का बेस जो हमने बनाया था, उसके बाद में हमने पूरे 21 राउंड कंप्लीट किए हैं। आप गिनकर देख सकते हो। ये रहा आपका बेस। उसके बाद कॉर्नर से आप गिनते हुए आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 राउंड है ये आपका। इसके बाद आप एक राउंड जो है हमारा अंदर चला जाएगा, तो 20 राउंड में बनकर बास्केट तैयार हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, प्योर ब्लू और प्योर वाइट रंग का बास्केट। ये डॉट बास्केट है, बनने पर बहुत अच्छा लगता है। अब हमें आगे बढ़ना है। जो वायर बची है उनको पूरा इंसर्ट करना है। वो हम किस तरह से करेंगे देखिए। हर एक वायर को आपको 1 और 2 नॉट्स को छोड़कर तीसरे वाले नॉट पर इंसर्ट करना है। पहला दूसरा छोड़कर तीसरे से आप इंसर्ट करते चले जाइए, कुछ इस तरह। सभी को सीधे ही लाइन में आपको इंसर्ट करना है। आपको याद होगा कि हमने क्रॉस कट बास्केट बनाते समय सारे वायर को क्रॉस क्रॉस में ही इंसर्ट किया था, एक्स दिशा में। ये रनिंग वायर वाले बेसिक नॉट बास्केट है, इसमें आपको सीधा ही पूरा इंसर्ट करना है। बल्कि ये और आसान होता है क्रॉस कट बास्केट के बदौलत के सीधा आप डालते चले जाओगे। एक ही लाइन में बन रहा है ना, तो आप जब देखिए उसे खींचते हुए मोड़ना है। देखिए कुछ इस तरह से खींचकर पूरे आगे की लाइन कंप्लीट करनी है। एक नॉट जो है पूरी तरह से मोड़ देना है और उसे उसी लाइन में जितना आखिर तक आप इंसर्ट कर सकते हो कर दीजिए। उस वायर को आगे तक डालकर और मजबूत बन जाएगा। आपको लाइफ देगा ये बास्केट। इस तरह से बनाने से ज़्यादा दिनों तक काम आएगा। देखिए एक लाइन में मैंने किस तरह से डाल दिया है, इसी तरह से आपको सभी को डाल देना है। मैं आपको 1-2 लाइन डालकर बता देती हूँ। यही प्रक्रिया दोहराते हुए आप पूरे बास्केट में डालकर फिनिश कर दीजिए। पूरा होने पर बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए नज़दीक से आप नज़र आ रहा है आपको कि हमने किस तरह से इसे पूरा अंदर तक एक लाइन ख़त्म किया है। दूसरा भी लाइन मैंने डालकर बताई हूँ। इसी तरह से आप बाकी के भी डाल दीजिए। एक ही लाइन को पकड़ते हुए चलना है और उसी में आप पूरे वायर को डाल दीजिए। यदि आपका ये बास्केट छोटा, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा मैंने छोटे बास्केट भी बनाए हैं, उस बास्केट को आपको बनाते हुए ऐसे ही आप नहीं डाल सकोगे, तो आपको उल्टा करना है। पूरा बास्केट उल्टा कर कर डालना है। लेकिन बड़े बास्केट्स को आपको उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही डाल दीजिए। देखिए इस तरह से बचे हुए वायरों को काट दीजिए। ये एक एक नॉट्स मुड़ जाने चाहिए। जैसे ही आप पूरे अंदर तक डालकर ख़त्म करते हो, उसके बाद 2 नॉट्स छोड़कर ही डालना है, याद रखिए। बचे हुए वायरों को आप काट दीजिए। ऊपर से आपकी फिनिशिंग कुछ इस तरह नज़र आएगी। अब ये मैं पूरा कर कर आपको आगे बताऊंगी।
एक नॉट को पूरी तरह से मोड़ देना है, याद रखिएगा। इसी तरह से पूरे बास्केट में आप कर कर बताती हूँ, आप आगे देखिएगा। ये देखिए मैंने ख़त्म कर दिया है पूरा डालकर, और साथ में मैंने एक हैंडल भी लगा दिया है ताकि आपको मैं दूसरा हैंडल बनाकर बता सकूं। हैंडल बनाने के बाद आप देखो, जैसे मैंने अंदर पूरा काट दिया था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, एकदम सफाई से मैंने काट दिया है बनाकर। पूरा अंदर इंसर्ट कर दिए थे मैंने वायर, और एक हैंडल भी बनाकर उसकी भी वायरों को मैंने इंसर्ट कर कर काट लिया है। इतना अच्छा खासा हमें स्पेस मिल रहा है। देखिए ऊपर की ओर कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरह आप भी बना सकते हो। अब हमें इसी तरह से दूसरे तरफ का हैंडल भी बनाकर तैयार करना है। देखिए लग रहा है ना शानदार। ये है ट्विस्टेड हैंडल, 2 रंगों से बना हुआ। अच्छा मजबूत टिकाऊ हैंडल बन चुका है। चलिए हम देखते हैं दूसरी तरफ ये कैसा बनाना है। इसके पहले आपको निशान बना लेना है कि आपका हैंडल कहाँ लगेगा। निशान बनाने के लिए आपको दोनों तरफ का कोना जो है वो पकड़कर ऊपर बढ़ना है। देखिए कॉर्नर वाले नॉट से मैं ऊपर की ओर आते हुए ऊपर से 4 नॉट्स के नीचे यानी 5वें नॉट में मैंने निशान बनाकर रख लिया है। ऊपर से गिनेंगे तो आप 5वें नॉट के नीचे है, 2 3 4 5वें नॉट के नीचे हमें निशान बनाकर रख लेना है। दोनों तरफ बराबर बराबर आप माप कर रख लीजिए। छोटे से एक वायर के टुकड़े को मैंने निशानी से 2 नॉट्स को मिलाते हुए बना रही हूँ। यहाँ पे हैंडल आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में पिछले बास्केट में 1 नॉट पे ही हैंडल बनाई थी, अब मैंने 2 नॉट्स को मिलाते हुए हैंडल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने वायर काट के रख लिए हैं हैंडल के लिए। अब मैं आपको माप कर बताऊँगी कि मैंने कितना वायर काट के रखा है हैंडल बनाने के लिए। ये है नीले रंग का वायर, ये देखिए 1 फीट। ये है बाहरी यानी आउटर वायर जिसे आप कहते हैं। इसे आपको 2 रंगों के जैसे सफ़ेद और नीला दोनों रंगों का वायर को आपको लेना है एक तरफ के हैंडल के लिए। मैं इसे मोड़ते चले जा रही हूँ। ये रहा 5 फीट, 6 फीट। इस तरह से मापना आपके लिए आसान होगा। स्केल एक ही बार माप लीजिए, काम हो जाएगा। 7 फीट, अब मैंने 8वां फीट माप लिया है, और लगभग बचा हुआ वायर आप देखोगे 6 इंच से 7 इंच का होगा, यानी आपको लगभग 8.5 फीट का एक वायर नीले रंग का और 8.5 फीट का और एक वायर सफ़ेद रंग का लेना है। बाहरी हैंडल के 2 वायर आपको लेने हैं 8.5 फीट के। दोबारा आपको मापने की ज़रूरत नहीं है, आप सफ़ेद रंग के वायर को इसी रंग के वायर के नीले रंग के वायर के साथ में माप कर एक समान देख सकते हो। देखिए ये हो गए बाहर के वायर 2। इन दोनों को एक एक के ऊपर एक जोड़ते हुए आपको जहाँ पे आपने निशान लगाया था उसी में आपको डालते हुए निकालना है। याद रखिए 2 नॉट्स में होते हुए मैं निकाल रही हूँ। आप चाहे तो 1 नॉट्स में भी बना सकते हो। ये आपको बराबर बराबर कर लेना है दोनों तरफ। दोनों तरफ एक समान है या नहीं आपको देखिए, कुछ इस तरह से एक समान करते हुए वायरों को खींच लीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह। अब आपका सेंटर आ गया है। अगला आपको ये करना है कि अंदर के वायरों को माप कर ले लेना है। अंदर के आपको 4 वायर लगेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हो बाहर के 2 वायर थे, मैंने अंदर के लिए सफ़ेद वायर लिया है, आप जिस भी रंग का चाहे ले सकते हो। ये है 1 फीट यानी 12 इंच। इसे मैं मोड़ कर आपको बताती हूँ कि मैंने कितने माप का वायर काट के रखा है। ये 2 फीट, ये 3 फीट और ये रहा 4 फीट। हिंदी में कहें तो 4 फुट। 4 फुट का एक वायर। इसी तरह से आपको 4 फुट के 4 वायर लेने हैं। मैंने चारों भी सफ़ेद रंग के वायर ही लिए हैं क्योंकि मेरे पास सफ़ेद रंग के वायर ज़्यादा बचे थे। आप जिस क्वालिटी के वायर आप ले रहे हो उसके हिसाब से आपका वायर कम या ज़्यादा बचेगा। अब मैंने यहाँ पे 4 वायरों को भी एक के ऊपर एक रख कर जोड़ लिया है। ये अंदर के वायर हैं, 4 वायर 4 फीट के। इसको आप इसी के अंदर डालते हुए निकाल दीजिए। बाहरी वायर के अंदर ही होने चाहिए अंदर के वायर। इसे भी आपको खींचकर एक समान कर लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। अब ये एक समान हो गए। खींच कर बराबर कर लीजिए। अब हम शुरू करेंगे हमारा हैंडल बनाने की प्रक्रिया। ये देखिए इस तरफ के 4, इस तरफ के 4, तो कुल मिलाकर 8 वायर, अंदरूनी 8 वायर की मोटापा आपको मिल जाएगा हैंडल में। इसे सेंटर में इस तरह से मिलाकर पकड़ लीजिए। खुरदरा वाला भाग को आप अंदर की ओर और स्मूथ वाले भाग को बाहर की ओर। देखिए अब मैंने एक वायर यहाँ से लिया और दूसरा यहाँ से, और फिर हमने नीले रंग के वायर को, जैसे कि आप देख सकते हो ये ऊपर है तो हमें ऐसे लेना है क्योंकि पहला वाला वायर नीचे था। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला वायर ऊपर है तो हमें इसके नीचे से लेना है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। इस तरह से 2 एक्स आपको बन जाएगा। इसे कसकर टाइट कर लीजिए और बीच वाले को ठीक तरह से पकड़ लीजिए। देखिए इस तरह से आप देख सकते हो अब कैसे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे ये वायर अंदर है तो आपको इसे नहीं शुरू करना है, जो वायर ऊपर है वहाँ से लीजिए और राइट साइड के दोनों वायरों के बीच में से लेते हुए लेफ़्ट को आ जाइए। अब इसी तरह यहाँ से लेते हुए इन दोनों वायरों के बीच में से लेते हुए राइट को आ जाइए। बस यही है आपकी मेन यानी मुख्य आपका जो तरीका है हैंडल बनाने का। इसी प्रोसीजर को, इसी विधि को आपको पूरा हैंडल बनाने के दरमियान दोहराते रहना है। एकदम आसान है, ध्यान से देखिएगा। दिखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन बेहद आसान है। टाइट करते चले जाइए हैंडल को बनाते वक्त। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर वाला वायर कौन सा है, नीले रंग का, तो उसे ही आप इस तरफ से लेते हुए नीचे से बीच में से लेकर आइए। अब यहाँ से आप लोगे तो दोनों वायरों के बीच में लेना है बस। इसे आप दोहराते हुए जाइए। इसे ढकेलते हुए टाइट कर दीजिए ताकि आपका हैंडल और टाइट और मजबूत बने। अब मेरा लेफ़्ट वाला वायर ऊपर है तो मैं इसे इन दोनों वायरों के बीच में लेते हुए इस तरफ ले आऊँगी। अब मेरा राइट वाला वायर इन दोनों वायरों के बीच में होते हुए राइट आ गया। देखिए बेहद आसान है। ये 2 वायरों वाला हैंडल है, ट्विस्टेड हैंडल है, बहुत ही अच्छा बनता है। यदि आप 3 वायर और 4 वायर वाले हैंडल देखना चाहोगे तो आप और मेरे वीडियोज़ में देखोगे, जहाँ पे मैंने 3 रंगों के क्रॉस कट बास्केट बनाया है। वहाँ पे मैंने 3 रंगों का वायर इस्तेमाल करते हुए इससे भी ज़्यादा मोटा मजबूत हैंडल बनाया है, आप वो भी देख सकते हो। इस बास्केट के लिए 2 रोल वाले 2 रंग के ये काफ़ी है। देखिए अब ये ऊपर वाला ये अंदर है, इसमें से आप ले आइए और इसको इसी तरह से जहाँ पे भी आपका वायर पलट जाए आपको सीधा कर लेना है। खुरदरा वाला भाग ऊपर ना हो, उसे हमेशा अंदर की ओर रखना है, और जो प्लेन वाला स्मूथ वाला भाग है उसे आप ऊपर रखिए। बनने पर बेहद अच्छा लगता है आपका हैंडल। दिखने में तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप बालों की चोटी बना रहे हो, लेकिन बनने में कुछ और लगता है। आसान ही है, बनाते चले जाइए। शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल दिखेगा, जैसे ही आप हाथ बैठ जाएगा बनाते बनाते एकदम आसान बन जाता है। मैंने इसमें और भी किस्म के हैंडल्स बनाए हैं जिसे आप
चकली हैंडल या तमिल में जिसे हम मुर्ग हैंडल कहते हैं, उस तरह का चकली वाला हैंडल भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगता है। इसे आपको पकड़ कर टाइट ही बनाना है, वरना छोड़ने पे ये पूरा खुल जाएगा और ढीला पड़ जाएगा। देखिए आखिरी तक आपको ख़त्म करना है। मैं आपको पूरा आखिरी तक बनाकर बताती हूँ। ये मैंने आखिरी के थोड़े से बचे हैं, यहाँ तक मैं आकर पहुँच चुकी हूँ। अब मैं ये ख़त्म करने जा रही हूँ। जहाँ तक आपका अंदर का वायर है वहाँ तक मैं पूरा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उस तरफ के हैंडल को भी इसी तरह अंदर के वायर ख़त्म होने तक बनाया था, ताकि आपको अंदर वायर काटना ना पड़े। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो के बाकी के हैंडल्स में देखा होगा, जो बचे हुए वायर है उसे मैं अंदर के काट देती हूँ और बाहर के वायर को इंसर्ट कर देती हूँ। तो इसमें आपको वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से आखिरी के जितने वायर हैं वहाँ तक बना सकते हो। क्योंकि मैंने 4 फीट के वायर लिए थे, यदि आप 4.5 फीट के अंदर के वायर लेते हो तो आपको काटना पड़ सकता था। ये मैंने इसलिए किया है कि आपका और वायर भी वेस्ट ना हो और समय भी बर्बाद ना हो, बस आसानी से बन जाए। देखिए ये मैं आखिरी तक पहुंच चुकी हूँ। टाइट करते चले जाना है बनाते समय, तभी ही आपको अच्छा मजबूत टिकाऊ हैंडल बनकर तैयार मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा ही वायर बचा है जिसे आप काट ले सकते हैं, ज़्यादा वायर यहाँ बर्बाद नहीं हो रहा है। जितना हो सकता है उतना आखिरी तक आप काट लीजिए। अब धीरे से इन वायरों को जहाँ पे आपने निशान लगाया था वहाँ पर गुजरते हुए निकालना है। देखिए ये मैंने निशान लगाए थे 2 वाले नॉट्स के नीचे से, वहीं पर आपको डालते निकालना है। ध्यान से कीजिएगा, टाइट पकड़ लीजिए जहाँ पर आपका बनकर तैयार हुआ है वहाँ पे। जैसे ही आप अंदर की ओर से इन वायरों को खींचोगे, उसके बाद ही आपको इसे धीरे से छोड़ देना है। देखिए इस तरह। अब मैंने अंदर से इन वायरों को ले लिया है खींचकर। अब पहले आप दोनों को आप रख कर देख सकते हो एक समान बना है। एक वायर हैंडल छोटा या एक बड़ा ना बन जाए, तो आपको दोनों को भी रखकर माप लेना है कि एक समान बना है या नहीं। अब मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि अंदर आपको पकड़कर दोनों वायर को किस तरह से जोड़ना है, गांठ बांधना है। देखिए अंदर की ओर आप जैसे देख सकते हो, दोनों तरफ से आपके वायर जो है उनको पकड़कर एक साथ में एक अच्छी सी कस के गांठ बांध लेनी है, कुछ इस तरह। यदि आप चाहो तो एक एक वायर दोनों तरफ के लेकर भी 2 गांठें बांध सकते हो। मैंने दोनों को वायर को एक साथ ही मिलाकर एक गांठ बांध लिया है। अब जो आगे के आपके बचे हुए वायर हैं उन्हें आप उसी तरह से इंसर्ट करते चले जाइए, जितना आखिरी तक हो सके आपके बास्केट के अंदर आप इसे इंसर्ट कर सकते हो, ताकि आपका हैंडल ज़्यादा से ज़्यादा वज़न संभाल सके और मज़बूत बन सके। ये ना हो कि आप बस थोड़े ही दूर डालकर कट कर दो, ताकि आप कुछ वेट डाल के उठाने पे आपका हैंडल हाथ में ना आ जाए। इसलिए आपको अच्छी तरह से पूरा अंदर तक डाल कर ही काटना है। मैंने इसे आखिरी तक इंसर्ट किया है और मैंने देखिए कितनी सफाई से बनाया है। अब आप देख सकते हो ये हैंडल झुका हुआ नज़र आएगा, उसे आपको सीधा खड़ाने के लिए दोनों तरफ वायर बांधना है। देखिए ये झुक रहा है ना, ये राइट वाला आपका खड़ा है हैंडल और ये वाला झुक रहा है। ये ना झुके इसलिए आपको दोनों तरफ वायर डाल के टाइट बांध लेना है। तो मैं आपको बस एक अंदाजे के लिए बता रही हूँ, 1-1.5 फीट का वायर लेना है बस, ज़्यादा नहीं। आप अपने हिसाब से ले सकते हो। 1 से 1.25 फीट के वायर को लेकर मैं अंदर हैंडल बना ले रही हूँ। देखिए इस तरह से एक टुकड़े का वायर जो 1 से 1.5 फीट का है उसे मैंने काट लिया है और हमें उसमें बांधना है। जिस लाइन में वो हैंडल है उसी लाइन में होते हुए आपको ऊपर बांधना है। जैसे कि हमने 2 नॉट्स में से होते हुए ये हैंडल को बनाया है, तो आपको ऊपर भी 2 नॉट्स में होते हुए ही इसे बांधना होगा।
ये एक राउंड होते हुए आया है। एक तरफ छोटा नज़र आ रहा है ना, दूसरी तरफ जो बड़ा है उसे आपको इस तरह से एक्स में पकड़ लेना है। देखिए ऐसे क्रॉस कर लीजिए, इस तरफ का वायर उस तरफ का इस तरफ। अब यहाँ से आपको दूसरे राउंड के लिए वायर डालते हुए निकालना है। नीचे से हमने वायर डाला और ये ऊपर आ गया। अब दूसरे राउंड में दोबारा वायर को इंसर्ट करिए। ये हो गया 2 राउंड। आप इसे जितना चाहे उतना राउंड डाल सकते हैं। मैं 3 से 4 राउंड डाल देती हूँ क्योंकि आपका हैंडल थोड़ा टाइट बैठेगा। यही आप छोटा बास्केट बना रहे हो तो आप 1 से 2 राउंड ही काफ़ी होता है। इस बास्केट के लिए आप 3, 4 या 5 भी राउंड फिरा सकते हो। देखिए ये मैंने चौथा राउंड फिराई हूँ। इसी तरह से आप अच्छे से डालकर टाइट कर लीजिए। अब दोनों तरफ आप देखोगे बराबर बराबर में हमें वायर को खींचकर हाथ में रख लेना है और उसे भी इसी तरह से आप देखिए दोनों तरफ बराबर है। जैसे कि हमने हैंडल के वायरों को अंदर गांठ बांधकर पुरोया था, अभी यहाँ पर आपको गांठ बांधने की ज़रूरत नहीं है। बस उसे क्रॉस में रखते हुए पुरा दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। देखिए लेफ़्ट वाले वायर को मैंने राइट तरफ ले लिया है और राइट वाले वायर को लेफ़्ट तरफ ले लिया है। और जो भी आपको आसान लगे उस दिशा में आप सीधा इंसर्ट करते चले जाइए, जितनी दूर हो सके उतना। मैंने पूरा कर लिया है। दोनों तरफ के वायरों को मैंने डालकर हैंडल में टाइट बांध ली हूँ। आप देख सकते हो हमारा बास्केट 2 रंगों वाला 2 रोल से बना हुआ बनकर तैयार है। इसे हम डॉट बास्केट कहते हैं क्योंकि डॉट डॉट जो बनते हैं ना, वाइट और ब्लू वाले यहाँ बने हैं। वैसे आप किसी भी 2 रंगों के वायर को लेकर बना सकते हो। अच्छी सफाई से हमारा बास्केट बनकर तैयार है। आप अंदर की ओर देख सकते हो, इस तरफ से सफ़ेद लैडर नॉट है और इस तरफ ब्लू रंग के, नीले रंग के लैडर नॉट नज़र आएंगे। आमतौर पर आपको लैडर नॉट एक ही तरफ नज़र आएगा जो सीढ़ी हमने बनाई थी, लेकिन इसमें आप देख सकते हो डॉट बास्केट में दोनों तरफ होंगे। अच्छा खासा बनकर तैयार है, देखने में भी बेहद सुंदर लग रहा है। आप जिन लोगों ने पसंद किया है मेरे इस वीडियो को, ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने बनाकर अच्छा मजबूत बास्केट तैयार कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं आपको हैंडल भी नज़दीक से बता देती हूँ। देखिए ये है ट्विस्टेड हैंडल जिसे हम कहते हैं। कुछ इस तरह से नज़र आएगा। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने डॉट हैंडल बनाए थे और चकली हैंडल बनाए थे जिसे हम मूर्ख हैंडल कहते हैं। अब मैंने यहाँ पर ट्विस्टेड हैंडल बनाया है। लग रहा है ना सुंदर? धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।